खास मैसेज हमारी पाठशाला और आज के अध्यापक हमारे साथ जुड़े हैं विवेक मित्तल, जो कि आपको एक खास मुद्दे पे चर्चा करेंगे। और बृहस्पतिवार को जब हम चर्चा कर रहे थे तो कुछ ही कारणों की वजह से हमारी चर्चा पूरी तरह हो नहीं पाई थी। तो आज उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। उस दिन हमने देखा कि आईपी नंबर्स निकल करके आए थे और उसके बाद दो महत्वपूर्ण बातें होती हैं, और आज हम देख रहे हैं कि महंगाई दर के आंकड़े निकल करके आए। हमारे पास उस दिन जो हमारे दर्शक थे, उनका सवाल, उनके प्रश्न का उत्तर हम दे नहीं पाए थे। दोबारा निर्णय डालते हैं उनका प्रश्न था क्या। और उन्होंने जो प्रश्न हमें भेजा था, मोहम्मद चीतलवाला मुंबई जी ने, उनका सवाल था कि रेपो और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, इसका क्या असर होता है। सबसे पहले तो विवेक आपसे जानना चाहेंगे, आज हमने देखा कि महंगाई दर के आंकड़े निकल करके आए और महंगाई दर में कमी देखने को मिल रही है। बहुत सारे जो अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि महंगाई दर कम हो रही है, तो हो सकता है आरबीआई रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट में कुछ कटौती कर सकता है। महंगाई दर बढ़ रही थी तब हम देख रहे थे कि लगातार जो है बातचीत हो रही थी कि आरबीआई जो है रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट बढ़ा सकता है। पहले तो ये बताइए, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट होता क्या है, और आम आदमी के लिए उसके जो होम लोन या पर्सनल लोन होते हैं उस पर क्या असर पड़ता है। इन दोनों की परिभाषा बताइए, उसके बाद बाकी के सवाल करेंगे। शुक्रिया। बिल्कुल, अगर रेपो रेट देखें तो जिस रेट पे जो बैंक्स होते हैं, जैसे कि हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, विभिन्न बैंक सुनते हैं, वो जब आरबीआई से जिस रेट पर कर्जा लेते हैं उसको रेपो रेट कहा जाता है। इसका मतलब है कि अगर रेपो रेट मार्केट में बढ़ रही है तो बैंक्स जो कि कर्जा ले रहे हैं उनको महंगी लागत पड़ रही है। अगर बैंक्स को महंगी लागत पड़ेगी तो जाहिर सी बात है कि वो हमारे यानी कि कस्टमर पे पास ऑन करेंगे इस बढ़ी हुई दर को। अगर किसी बिजनेसमैन की भी लागत बढ़ती है तो वो उसकी प्राइसिंग बढ़ाता है। तो इसी तरह से बैंक्स की जब लागत बढ़ती है तो होम लोन, पर्सनल लोन, ऑटो लोन सभी की दरें बढ़ाते हैं। इसका मतलब है कि रेपो रेट का बढ़ना बैंक्स के लिए एक लागत बढ़ने का काम करता है। उसी के विपरीत अगर रिवर्स रेपो की बात करें तो जब आरबीआई बैंक से कर्जा लेता है और वो बॉन्ड ऑक्शन के जरिए काम होता है, तो यहां पर अगर ये देखें तो ये एक इसके रिवर्स काम करता है, यानी कि रेपो के रिवर्स काम जो हुआ वो रिवर्स रेपो में हुआ। तो हालांकि हमारा जो मेन मुद्दा होता है, जो हमारी आम जिंदगी पर असर डालता है, वो रेपो रेट डालता है। जी, दो बातें आपने कही। पहला तो ये है कि रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पर जो बैंक्स होते हैं वो आरबीआई से कर्ज लेते हैं, ये बात समझ में आती है। रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई जो है वो बैंक से कर्ज लेता है। आरबीआई बैंक से क्यों कर्ज लेता है? देखिए विपुल, इसमें एक चीज होती है कि जब बैंक्स आरबीआई से कर्ज लेते हैं तो वो कुछ सिक्योरिटी रखते हैं, जो सरकारी बॉन्ड्स वगैरह होते हैं वो उसके जो गिरवी रखकर अपना कुछ कर्ज लेते हैं। उस जो रिवर्स रेपो की प्रक्रिया होती है उसमें वो रिवर्स हो जाता है, यानी कि जो बैंक्स होते हैं वो अपनी सिक्योरिटी को बायबैक कर लेते हैं, या अपनी उनके पास अगर कुछ भी एक्स्ट्रा पैसा होता है तो उससे वो बायबैक कर लेते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, तो वो रिवर्स रेपो होता है। जनरली क्या होता है कि रेपो की रेट रिवर्स रेपो से ज्यादा होती है, और अगर देखें तो आरबीआई 8.5% की कोट करता है रेपो रेट को इस समय, और 7.5% के आसपास की रिवर्स रेपो की रेट है। इसका मतलब है कि आरबीआई ने अगर कुछ कर्ज दिया है तो 8.5% पर बैंक को दिया है, और जो लिया है वो 7.5% पर लिया, तो जो 1% मुनाफा है वो आरबीआई के हिस्से में जा रहा है। लेकिन जो 8.5% की दर जो बैंक को पड़ रही है अपने कर्ज लेने में, वो सीधे सीधे तौर पर महंगाई दर से जुड़ी हुई होती है। वो कैसे? महंगाई दर एक्चुअली है क्या? जब बहुत ज्यादा किसी प्रोडक्ट के एक प्रोडक्ट की मांग बढ़ जाती है और उसकी कीमतें बढ़ने लगती हैं। और प्रोडक्ट की मांग क्यों बढ़ती है? यानी कि सिस्टम में मनी ज्यादा है। मनी ज्यादा है, उसको रोकने के लिए आरबीआई क्या करता है? रेपो रेट को बढ़ा देता है। रेपो रेट बढ़ाने का मतलब हुआ कि बैंक की लागत बढ़ गई, बैंक के पास अब पैसे कम हो गए जो कि वो कर्ज आगे दे सके। तो कर्ज जब बैंक कम दे पाएगा, सिस्टम में मनी कम होने लगेगी, तो जो चीजों की जो डिमांड होगी, किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड मान ले जिसकी की प्राइस लगातार बढ़ रहे थे, उस प्रोडक्ट की डिमांड हो सकता है कि घटनी शुरू करे और उसके प्राइस भी घटने शुरू करे। तो इस तरह से इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। तो ये एक टूल है जो कि इन्फ्लेशन को कुछ हद तक कंट्रोल करने के काम आता है। चलिए, जितनी भी बातें आपने बताई एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता देते हैं। रेपो रेट वो दर होती है जिस दर पर बैंक जो है आरबीआई के पास अपने पैसे को रखते हैं, उस दर को जो है रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट में ठीक इसका उल्टा होता है। आरबीआई जिस दर पर कर्ज देता है, जिस दर पर कर्ज लेता है, माफ कीजिएगा, उस दर को रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। इसमें बढ़ोतरी क्यों की जाती है? जैसा कि विवेक अभी बता रहे थे कि महंगाई जब बढ़ रही होती है, महंगाई दर बढ़ने का कारण यह भी होता है कि सिस्टम में पैसे काफी ज्यादा होते हैं, लिक्विडिटी काफी ज्यादा होती है। उन पैसे को कम करने के लिए, यानी कि आरबीआई अगर रेपो रेट बढ़ा देती है तो बैंकों के लिए कर्ज लेना काफी मुश्किल हो जाएगा और वो उनको काफी
पे कर्ज मिलेगा, वही बैंक जब आपको महंगे दर पे कर्ज देंगे तो आप भी शायद बैंक से कर्ज लेने में हिचकिचाहट महसूस करेंगे, चाहे वो आपका होम लोन हो या पर्सनल लोन हो। तो जब आप कर्ज नहीं लेंगे, अपने अपने आप कामकाज को डिले करेंगे, उससे महंगाई दर में कमी देखने को मिल सकती है। विवेक, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे और इसमें? बिल्कुल विपुल, यहाँ पर ये भी हम बताना चाहेंगे दर्शकों के लिए कि अब चूंकि इसका महंगाई दर से डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो आप अभी से ही ट्रैक कर सकते हैं कि महंगाई दर जैसे कि आज आई है, आज महंगाई दर में कुछ कमी देखने को मिली है। अब 24 तारीख की पॉलिसी समीक्षा होनी है, तो अब हमें यह देखना होगा कि क्या आरबीआई अब इस तरह की कमेंट्री करता है कि या रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट में कुछ कटौती के संकेत देता है या घटाता है, क्योंकि अब जिस तरह की महंगाई दर में जब कमी आने लगती है तो आरबीआई के पास एक कुशन होता है कि वो ब्याज दरों में कमी कर सके। तो अब 24 तारीख की पॉलिसी पर आप जरूर नजर बनाकर रखें, या तो आरबीआई रेट कट करेगा या कुछ संकेत दे सकता है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट तो कम से कम समझ में आ गया होगा, जिसके आधार पे आप आने वाली जो पॉलिसी होगी 24 तारीख को, अगर रेपो रेट में कमी होती है तो हो सकता है बैंक अपनी ब्याज दरें घटाएं, बैंक ब्याज दरें घटाएंगे। जब बैंक की ब्याज दर घटेगी तो जो रियल एस्टेट सेक्टर हुआ, ऑटो सेक्टर हुआ, बैंकिंग सेक्टर हुआ, उनके लिए थोड़ा बेहतर होगा। इसलिए हम इन सेक्टर्स में तेजी देखते हैं। तो ये आरबीआई की पॉलिसी का असर होता है बैंकिंग या जितने भी ब्याज दरों से प्रभावित होने वाली क्षेत्र है शेयर बाजार में, ऊपर इनका क्या असर होता है, ये उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाएंगे 24 तारीख की पॉलिसी को। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, आज के इस दो महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा करने के लिए। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट वो दर होती है जिस पर कि जो बैंक होते हैं वो आरबीआई से कर्ज लेते हैं। रिवर्स रेपो रेट ठीक इसका उल्टा होता है, आरबीआई जिस दर पर कर्ज लेती है बैंकों से, उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। चलिए कुछ एक और दर्शकों से को भी शामिल करते हैं कार्यक्रम में। किरण जी है हमारे साथ अपना प्रश्न पूछने